स्कूल लाइफ यकीनन आप सबको बहुत याद आती होगी, और जब याद आती होगी आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती होगी। और इस स्माइल की बड़ी वजह क्लास के कुछ बैक बेंचर्स होते हैं जो क्लास और एग्ज़ाम में रौनक लगा के रखते हैं। आज हम आपसे ऐसे ही कुछ जीनियस स्टूडेंट्स के फ़नी टेस्ट पेपर शेयर करेंगे जिनको देखने के बाद आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्त फ्री टाइम को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। जब महर उसामा से मुतालिया पाकिस्तान का एक सवाल पूछा गया कि जनाब सर सैयद अहमद खान पर नोट लिखें, तो इनके मुताबिक सर सैयद अहमद खान जब पैदा हुए थे तो बहुत छोटे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो बड़े हो गए। जब वो थोड़े और बड़े हुए तो बहुत ज़हीन थे। जब वो जवान हुए तो उनके वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली, जिससे उनको गहरा सदमा पहुंचा और उन्होंने गुस्से में आकर 75,000 वाले साउंड सिस्टम वाली हाई रूफ गाड़ी ले ली, जिसमें वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस करते थे। अरे कहना क्या चाहते हो? सर सैयद अहमद खान को पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए सर्दियों में हीटर और गर्मियों में एसी का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। शक्ल सूरत में भी किसी से कम ना थे। उनके होंठ गुलाबी और एक गाल पे तिल भी था। सर सैयद अहमद खान इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, मैं आपको क्या बताऊं। और इस ज़हीन स्टूडेंट ने मज़ीद सर सैयद को एक्सप्लेन करने के लिए एक गाना भी लिख दिया। कहते हैं किसी ने खूब कहा है, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। इस बैक बेंचर से जब मैथ का सवाल पूछा गया कि भाई फाइंड एक्स, तो उसने आसानी से बता दिया कि इधर ही तो है एक्स। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मेरे हिसाब से तो ये एक नहायत ज़हीन स्टूडेंट है। तो फिर आज आपको ऐसे ही एक और स्टूडेंट ऑफ द ईयर से मिलवाते हैं। जब इस स्टूडेंट से मुतालिया पाकिस्तान का सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान बनाने में कायद आज़म का कितना बड़ा हाथ है, तो इस स्टूडेंट ने उनकी हिदमात बताने की बजाय ड्राइंग करके एक्सप्लेन करना ज़्यादा मुनासिब समझा और बताया कि पाकिस्तान बनाने में कायद आज़म का इतना बड़ा हाथ है। अबे साले। और इस स्टूडेंट का तो क्या ही कहना, जब इससे मैथ के बारे में एक सवाल पूछा गया तो इसने अपनी ज़हनी कैफियत को कुछ इस अंदाज में बयान किया। और अब आपको एक ज़हीन स्टूडेंट की ऐसी क्रिएटिविटी दिखाएंगे कि आप भी परेशान हो जाएंगे। इस स्टूडेंट से जब क्रिकेट के बारे में पूछा गया कि कैसे खेलते हैं, इस पर नोट लिखें, बट इस जीनियस स्टूडेंट ने कोई नोट नहीं लिखा बल्कि एक डायग्राम बनाकर क्रिकेट को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया और सबको अच्छे से समझा दिया कि हाउ टू प्ले क्रिकेट। शाबाश बेटा। इस अक्लमंद स्टूडेंट से कहानी पूछी गई थी, टॉपिक था जैसा करोगे वैसा भरोगे, और इसने कहानी की जगह अपना किस्सा बता दिया। कहता है एक दफ़ा का जिक्र है, मैं एक दिन अपने दोस्त के घर गया, वो सो रहा था। दूसरे दिन वो मेरे घर आया, मैं सो रहा था। साथ ही साथ उसने नतीजा भी एक्सप्लेन किया, लो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसे कहना पड़ेगा ये स्टूडेंट सच में बहुत होशियार है। तो क्या नाचो मैं? अब हम आपको जिस स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं उसको शायद शॉर्टकट बहुत पसंद है। ज़िशान अली से जब पूछा गया कि इल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर रोशनी डालें, तो इसका जवाब देखकर आपको यकीनन बहुत हंसी आएगी। इस बच्चे ने एक शॉर्टकट तरीका निकाला, इल्लामा इकबाल की ज़िंदगी लिखा, टॉर्च बनाई और रोशनी डाल दी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी, बैक बेंचर्स असल में बहुत जीनियस होते हैं। जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर ताहिर से साइंस का एक सवाल पूछा गया कि इंसानी दिल पर नोट लिखें और डायग्राम भी बनाएं, तो इसने बहुत ही महारत से जवाब दिया कुछ इस तरह। इस स्टूडेंट के मुताबिक हम सब इंसान हैं, हमारा दिल अल्लाह ने पैदा किया और मेरा दिल भी अल्लाह ने पैदा किया। हम दिल की वजह से सांस लेते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भागते हैं, और इसी वजह से दिल पर बहुत बोझ होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और इसके अंदर प्यार भी होता है। दिल बहुत ज़रूरी चीज़ है। दिल के बहुत गाने भी होते हैं, जैसे दिल दिल पाकिस्तान, दिल का क्या करें साहिब, दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके, जिसमें दिल तो बच्चा है जी गाना सरे फहरिस्त है। इसके अलावा इस स्टूडेंट ने बहुत मेहनत से एक दिल की डायग्राम भी बनाई, जैसे कि आप देख सकते हैं।
اتنی محنت کے بعد بھی ٹیچر کو یہ ٹیسٹ بالکل پسند نہیں آیا اور نوٹ لکھ دیا برائے کرم اپنے والدین کو کل اپنے ساتھ اسکول لانا۔ سالا یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے۔ اور جب ابرار علی سے پوچھا گیا کہ والدین پر ایک نوٹ لکھیں تو اس سوال پہ ذہین بچے کا ذرا جواب تو سن لیں۔ ابرار کے مطابق ہر انسان کا ایک امی ابو ہوتا ہے، امی اور ابو کو ملانے سے والدین بن جاتے ہیں۔ صرف امی کو والدہ اور ابو کو والد کہتے ہیں۔ ابو مارتے ہیں تو امی بچاتی ہیں، لیکن جب امی مارتی ہیں تو ابو اور مارتے ہیں۔ سب کے اپنے اپنے والدین ہوتے ہیں، والدین کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ अरे कहना क्या चाहते हो? کچھ والدین چھوٹے قد کے ہوتے ہیں تو کچھ لمبے قد کے، کچھ کالے اور کچھ گورے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بچے نے والدین کو ایکسپلین کرنے کے لیے ان کی ایک تصویر بھی ڈرا کی۔ اتنی محنت کے بعد بھی ابرار کو ٹیچر سے 0 ملا اور والدین کو لانے کو کہا گیا۔ تو بس دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔